विक्षोभ भितर ये बड़ खबर सामना को आसुची जतबले ये खबर टी रोची प्रधानमंत्री पदर इस्तीफा देछंती केपी ओली जो दाबी करा जाउथला विक्षोभकारी पक्षर से दाबी वर्तमान समय ये खबर आसुची जतबले नेपाल विक्षोभ भितर प्रधानमंत्री केपी ओली निज पदर इस्तीफा देछंती स्थिति अत्यंत सांघातिक रोची विभिन्न स्थान में निया जली एवं 10 मंत्री इस्तीफा दे सारथिले जोरदार दाबी करा जाउथला कि केपी ओली केतबळे इस्तीफा देबे। दीपक खरेल वरिष्ठ संवाददाता आम सहित जुड़ी होती। दीपक जी आपको स्वागत करना चाहती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री केपी ओली जी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी आंदोलन जारी चल रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ के जो प्रशासनिक बिल्डिंग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सिंह दरबार कहा जाता है, उसमें भी ये प्रोटेस्टर पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमारे यहाँ संसद भवन हुआ, वहाँ भी प्रोटेस्टर पहुंच गए। ज़्यादा से जो जितने भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके घर को वैंडलाइज किया गया है। और ये स्थिति सिर्फ काठमांडू पे नहीं, देश भर हो रहा है। तो उनका एक मांग था कि प्रधानमंत्री ओली राजीनामा दे, तो उन्होंने राजीनामा दे दिया है। अभी कंफर्मेशन आ जाएगा। तो अभी भी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा, ये कुछ ही देर में पता चलेगा। ओके ओके दीपक जी, इस बीच एक खबर सामने आ रही है जो आंदोलनकारी है। अपडेट करा दूं, अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 काठमांडू से बाहर और 17 काठमांडू में डेथ हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा का घर, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का घर वैंडलाइज किया गया है। ऐसे ही हाल के प्रधानमंत्री ओली के घर को भी जला दिया गया है। और नेपाली कांग्रेस के मंत्री एक के बाद एक करके रिजाइन कर रहे हैं। आम सहित आलोचना कोटले दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे। आम सहित वरिष्ठ संवाददाता नेपाल जोड़ी होते यार भितर केभଳି भाव स्थिति रही। प्रधानमंत्री केपी ओली निजर इस्तीफा दे सारी वर्तमान स्थिति अशांत रही। अनेक स्थान में कर्फ्यू देखा मिलूँ, अनेक स्थान में निया जलुची। विक्षोभकारी मैंने एकजुट होती केभଳି भाव में पत्थर माड़ करपटे जितेबाला जो सुरक्षाकर्मी रही से रबर गुली फायर कर देखा मिलूँ। 20 जनकर मृत्यु हो सारी, अनेक आहत होती। देशर विभिन्न स्थान चलुची। विमान बंदर काठमांडू विमान बंदर जो विमान उड़ान को वर्तमान समय बंद रखा बातिल करा 10 मंत्री इस्तीफा दौरान अंपटे केपी ओली इस्तीफा। ये नेपाल राजनीतिक माहौल वर्तमान सरगरम रही बेले अंपटे नेपाल जलुवार चित्र सामना को आसुची। अनेक स्थान जो विक्षोभकारी निया लगाई सहित आईन मंत्री घरे बासभवन में निया जालिथिबार कथा कहुछि। संसद को घेरी आंदोलनकारी एवं सुरक्षाकर्मी मुहांमुही होती। नेपाल ये प्रतिवाद स्वर बढ़िबार लगी। ये जो प्रतिवाद करा जाउछि कि यूथ माने अधिक मात्रा रे एकजुट होती। ये प्रोटेस्ट को जोरदार करा एवं ये सब भितर नेपाल प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा दे सारी। ये हूँ वर्तमान समय बड़ अपडेट, बड़ सूचना। विक्षोभकारी नेपाल कांग्रेस ऑफिस से निया लगाई सहित बहु मंत्री बासभवन को टार्गेट करा 10 मंत्री इस्तीफा। अधिक आलोचना करने आम सहित वरिष्ठ संवाददाता दीपक खरेल जुड़ी होती। दीपक जी आपको फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। अभी स्थिति को आप कैसे बयान करना चाहेंगे, और जो बोला जा रहा है जो विक्षोभकारी है उनमें से ज्यादातर यूथ है? जी, अभी भी आंदोलन जारी है। जैसे कि अभी कुछ ही देर आगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पे पत्र लिखते हुए कहा है कि जो मैं 1 साल पहले नेपाल के संविधान के तहत जो प्रधानमंत्री हुआ था उससे आज राजीनामा दे रहा हूँ। उन्होंने एक सटीक सा छोटा सा लेटर लिखा है प्रधानमंत्री का, और पीएम सेक्रेटरिएट ने वो लेटर पब्लिक भी कर दिया है। अब देखें आंदोलन किस मोड़ पे जाती है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का सबसे पहला मांग था प्रधानमंत्री केपी ओली की रेजिग्नेशन, जो हो गई है। अब आगे देखते हैं होता है क्या है।
क्योंकि उनका जो मांगे हैं वो पूरा करने के लिए बहुत एक पॉलिटिकल कोर्स लेगा, एक बहुत समय लेगा। और अब आगे सरकार कैसी सरकार बनेगी, राष्ट्रपति क्या स्टेप लेंगे, ये सब अब जाके होगा। पहले ये जो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए प्रदर्शनकारी को कि उन्हें उनका पहला मांग था प्रधानमंत्री की ओली राजीनामा दे, वो तो हो गया। अब आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है इस पे कोई पर्टिकुलर लीडर या कोई सिस्टम या कोई पार्टी आगे नहीं है। ये कुछ जेएनजी मत, ये आंदोलन जेएन जेड, जो जेड जनरेशन है उनकी खास आंदोलन है। सिर्फ वही लड़के लोग हैं, क्योंकि जो उस 18 से 28 एज के आगे वाले जो हम्म। लोग हैं वो लोग सिर्फ समर्थन कर रहे हैं उन लोग को। जो सड़क पे है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जेन जेड है। अब वो हम्म। आगे क्या करते हैं हम्म। ये देखना बाकी है। ओके। संसद के सामने अभी क्या स्थिति है? खबर आ रही थी कि संसद के सामने आंदोलनकारी और जो सुरक्षा कर्मी है उनके बीच एक तरफ सामना सामनी का स्थिति सामने आ गया है। नहीं, गमसा गमसी का सिचुएशन पार करके वो लोग ने संसद भवन लगभग कब्जा कर लिया है। ओके। और वो लोग जो हमारे यहाँ सेना प्रोटेक्ट करती है, सिंह दरबार जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वो वहाँ भी वो लोग पहुंच चुके हैं। हम्म। अब बाकी सिर्फ पीएम रेजिडेंस बाकी रह गया है, और बाकी सब जगह वो लोग पहुंच चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन आ गया है, अब राष्ट्रपति के यहाँ ये पहुंच जाएगा। तो देखते हैं क्या होता क्या है। ओके। अभी भी नेपाल आंदोलन में। तो जारी है। ओके, नेपाल में दीपक जी करप्शन का लेवल को आप कैसे बयान करना चाहेंगे आपके भाषा में? देखिए, नेपाल पे एक जो डेवलपिंग कंट्री है हम्म। वो करप्शन होता है यहाँ पे, मगर बात क्या है कि करप्शन का लेवल पता नहीं होना चाहिए। जैसे पब्लिक इफेक्ट होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे कंट्री डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे जो भी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वो टाइम पे नहीं बनते हैं। उस पे करप्शन हो अगर टाइम पे, अगर आप डिलीवरी दो प्रोडक्ट का, तो करप्शन का कुछ पता नहीं चलता है पब्लिक को। मगर यहाँ तो आप करो किसी भी चीज की, किसी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वो बनता नहीं है, और हम्म। सालों साल लग जाते हैं। आदमी को चलने के लिए परेशानी है, रोड का ठेका लगा है, काम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्डिंग बिल्कुल बननी है, दीपक जी, बिल्डिंग आप नहीं जैसे बनती बोल है। रहे हैं अभी आपको करप्शन इरिगेशन का का, लेवल सिंचाई का इतना कोई। बढ़ चुका है नेपाल में। स्थिति जो सामने आ रहा है, और स्थिति के अगर बयान करें तो करप्शन के लिए ये आंदोलनकारी मुहांमुही स्थिति में चले आए हैं। हम सहित दीपक बाबू जोड़ी होते जे कि सांबादिक एवं स्थिति कौन रोचे प्रधानमंत्री पदर केपी ओली जिते इस्तीफा देते से समय स्थिति के भाव में सांघातिक रोचे, असंभाल हो पड़ी। सामाजिक गणमाध्यम पर सरकार प्रतिबंधक हटेबार किछि घंटा पर ये कर्फ्यू एवं अन्य प्रतिबंधक सत्वे पुणी थे हिंसाकांड घटी। विक्षोभकारी सुरक्षाकर्मी मुहांमुही स्थिति को चली आसी। बहु स्थान में निआं जलुची, बहु स्थान में पोड़ा जलार चित्र आसुची। विक्षोभकारी नेपाल कांग्रेस ऑफिस रे निआं लगाई दिबा सहित बहु मंत्री बासभवन को टार्गेट करा जाउछि। एवं ये सब भितर ये स्थिति खूब भयंकर रोची, संगीन रही कथा कहुच्छी। आम सहित पुणी थे जोड़ी होती दीपक बाबू जी के संवादिक रही दीपक खरेल। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो बोला जा रहा है कि रील्स के लिए ये जो पार्लियामेंट बंद तक जो सिचुएशन आ गया है। नहीं, वो अभी वो लोग जैसे कि यस्टरडे जो था मूवमेंट, तो कुछ पुलिस ने भी सख्ती अपनाई। मगर अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बैक हो गए हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो इसके लिए कहीं भी उस तरह की कोई मुठभेड़ की घटना नहीं हुई है। ओके दीपक जी, अभी कौन कौन सी जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है? जी, जी हाँ। काठमांडू पे जो वैली है, काठमांडू वैली, उसके 3 जिले हैं, वो तीनों जिलों पे कर्फ्यू लगाया गया है। मगर कर्फ्यू का कोई भी सब ने कर्फ्यू को अवज्ञा करके आगे बढ़ चुके हैं। ये तो सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई थी कर्फ्यू, मगर देखिएगा तो प्रदर्शनकारी हर जगह है। तो ये कर्फ्यू सिर्फ नाम का रह गया। ओके। दीपक जी, अभी इस घटना में कितनों की जान चली गई है? देखिए, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें काठमांडू पे 17 लोगों की मौत हो चुकी है, और दो जो है हमारे ईस्टर्न नेपाल सुनसरी पे 2 लोगों की मौत हो गई है। और अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डाटा सार्वजनिक किया था, उसके तहत 568 लोग अभी घायल हैं। उनकी विभिन्न अलग अलग अस्पतालों पे उपचार हो रही है, और उनमें से भी 20-30 लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है।
तो कहा नहीं जा सकता, ये डेथ टूल्स और भी बढ़ सकते, कॉजलिटी और भी बढ़ सकता है। ओके ओके दीपक जी आप हमसे जुड़े रहे यार भितर एक बड़ सूचना सामना को आसुची ये हूँ से इस्तीफा पत्र एक्सक्लूसिव चित्र आम आपण सामना रखुचु ये ऑफिशियल इस्तीफा पत्र जिते प्रधानमंत्री केपी ओली निज पदर इस्तीफा देते विक्षोभकारी माने जोरदार से विक्षोभ प्रदर्शन कर नेपाल अशांतर माहौल अशांतर वातावरण देखा मिली हिंसाकांड भितर ये हूँ केपी ओली इस्तीफा पत्र प्रधानमंत्री पदर इस्तीफा दे सारी केपी ओली जो दाबी करा जो डिमांड करुले विक्षोभकारी माने कारण पूर्व सूचना आसाला कि 10 मंत्री इस्तीफा दे सारी यार भितर केपी ओली ये ऑफिशियल इस्तीफा पत्र जहाँकि सामना को आसुची एवं ये हूँ से एक्सक्लूसिव चित्र एक्सक्लूसिव फोटो आम आपण सामने रखुछु।